दिया हुआ है घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ds/dt हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है क्या फाइंड करना है, ds/dt वाट, ठीक। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। मान मान लेते हैं कि इसके कोर की जो लंबाई है, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, माना माना कोर की लंबाई x, कोर की लंबाई x, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसका जो आयतन होता है वो b होता है। तो घन का आयतन b, कैपिटल B, तथा वक्र पृष्ठ का, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, मान लेते हैं यस होगा, ठीक है। तो आयतन का जो आयतन, किसी घन का जो आयतन है वो b = x³ होगा, ठीक है। b = x³ एंड उसका जो सरफेस होगा वो 6x² होगा। ये हमें इतना नोन रहना चाहिए, तभी हम किसी भी क्वेश्चन को जो घन से रिलेटेड है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो dv/dt इसके लिए क्या दिया हुआ है कि घन का आयतन 10 से बढ़ रहा है, यहाँ दिया हुआ है क्या, dv/dt। dv/dt हमको क्या हुआ है, गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें गिवन दैट है। तो dv/dt है एंड हमारे पास b है। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, देखिए dv/dt इक्वल्स टू, ये b हमारे पास है तो d/dt x³, ठीक। ये dv/dt वैल्यू 9 है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे कैसे, पढ़े हैं हम लोग क्या, चेन रूल पढ़े हैं। ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों लोग के लिए है चेन रूल, या फिर इसे कहते हैं श्रृंखला का नियम, ठीक है। उसी से इसको करेंगे। तो पहले इसको d/dx x के रिस्पेक्ट में कर देंगे और dx/dt, यही होगा। अब x³ को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जानते हैं n × n-1 हो जाता है एंड dx/dt, dv/dt हमें यहाँ पर 9 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम 9 लिखेंगे। अब dx/dt की वैल्यू क्या है, देखिए dx/dt की वैल्यू हो जाएगी 3/x², ठीक। अब इसी तरीके से जो हमारे पास सरफेस है, जो हमारे पास इसके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, ये भी इसी तरीके से यस जो हमारे पास है दिया है, तो लिखेंगे क्या, ds/dt इक्वल टू क्या है बेटा 6x², ठीक। तो d/dt 6x², फिर वही चेन रूल या श्रृंखला का नियम इसमें लगा लिया जाए, उसके बाद से ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। श्रृंखला का नियम में क्या होगा, d/dx 6x² एंड dx/dt, ठीक। चेन रूल आएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए 12x एंड dx/dt, ये ds/dt, dx/dt की वैल्यू अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं 3/x², उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 12x × 3/x², x कैंसिल हो गया, 12 3 36, 36/x ds/dt। अब x की वैल्यू क्या है, कोर की लंबाई हमने x माना, x की लंबाई कितनी है 10, यहाँ 10 रख लेंगे, x = 10, तब ds/dt क्या हो जाएगा, 10 से 36 में अगर डिवीजन करेंगे तो 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी दर से जो हमारे पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम 12th में इस बार पूछा जाने वाला है। इसे बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवालों के साथ। थैंक यू।